नमस्कार मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में चौथे पड़ाव पे आ चुके हैं हम और जानते हैं आज आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। इसे गद्य काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने और आधुनिक काल रामकुमार वर्मा जी ने इसका नामकरण किया और इसको वर्तमान काल कहा वो मिश्र बंधुओं ने कहा था। ये समय 1850 ईस्वी से शुरू हुआ और अब तक आधुनिक काल में ही चल रहे हैं। इस समय अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ और इसमें जो 19वीं सदी लगभग माना जाता है, इसकी शुरुआत भारतेंद्र युग से मानी जाती है, इस आधुनिक काल की। तो यहाँ पर ये जो आधुनिक काल है वो कई भागों में बांटा गया है। भारतेंद्र युग 1850 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक, छायावादी युग 1918 से 1936 तक, प्रगतिवाद 1936 से 1956 और नई कविता 1951 से 1960 तक। हो सकता है कुछ अलग अलग किताबों में थोड़ा बहुत इसकी समय में अंतर हो, लेकिन सर्वमान्य समय यहाँ दिया है। तो जो भारतेंद्र युग है ये नवजागरण काल कहलाया। समस्या पूर्ति यहाँ होती थी, एक प्रकार की काव्य पद्धति है समस्या पूर्ति। भारतेंद्र मंडल के कवि थे जो भारतेंद्र के उसके अनुसार, विचारों के अनुसार कविता रचते थे। इसमें राजभक्ति और देशभक्ति दोनों थी। देशभक्ति में जो अंग्रेज शासन का जो शोषण था उसका विरोध करते थे। देशभक्ति में गद्य, इसमें पद्य ब्रजभाषा, इसमें पद्य जो रचा जा रहा था भारतीय युग में वो ब्रजभाषा में था और गद्य खड़ी बोली में था। इस युग के जो प्रमुख कवि थे प्रताप नारायण मिश्र और भारतीय युग का नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। इसके प्रताप नारायण मिश्र और इनके और कवि प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट और अंबिका दत्त व्यास जी, राधा कृष्ण दास और जगमोहन, ये भारतीय युग के कवि हैं। दूसरा युग था द्विवेदी युग, इसे जागरण सुधार काल कहते हैं। इतिवृत्तात्मकता थी, इसमें चीजों को बहुत एक्सप्लेन करने की पद्धति शुरू हुई। सुधारवादी आंदोलन ये था साहित्य। और यहाँ चंपू काव्य रचे गए, गद्य और पद्य दोनों मिक्स रूप में। उपदेशात्मकता थी, इसमें गद्य और पद्य दोनों में प्रयोग होने लगा था खड़ी बोली का। प्रबंध, खंड और मुक्तक तीनों काव्य की रचना होने लगी थी यहाँ। और काव्य को मान्यता मिली तीनों प्रकार के फॉर्म को, प्रबंध और मुक्तक और खंड तीनों। द्विवेदी मंडल के कवि जो थे वो अनुशासन पर जोर देते थे, अनुशासनात्मक थे। कुछ कवि स्वच्छंदतावादी धारा में के भी थे। मैथिली शरण गुप्त जी इस युग के कवि, हरिऔध जी ये द्विवेदी मंडल के कवि थे, अनुशासनवादी थे। श्रीधर पाठक, रामधरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे ये स्वच्छंद धारा के कवि थे जो द्विवेदी युग में थे। छायावादी युग 1918 से 1936 तक रहस्यवाद था, इसमें अन्योक्तिवाद था, शैली वैचित्र, भावों की छाया कहीं अनंत जाकर पड़ती है, उसे हम छायावाद कहते हैं। मतलब जिस तरह पेड़ खड़ा है और पेड़ की छाया कहीं और जाके पड़े, वैसे शब्द जब कविता में प्रयोग होते तो उन शब्दों का अर्थ कहीं और जाके निकलता है, वो छायावाद है। तो ये भावों की छाया, उसके अर्थ, उसका मर्म कहीं अनंत जाकर पड़े, वो छायावाद। नारी सम्मान था, इसमें व्यक्तिवाद पर जोर था। प्रकृति चित्रण किया गया, प्रकृति का मानवीकरण किया गया। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा इस युग के प्रमुख कवि थे। अगला है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद 1936 से 1956 तक का जो समय था वो प्रगतिवादी कविता है। जो राजनीति में मार्क्सवाद था वही साहित्य में प्रगतिवाद कहलाया। और इस प्रगतिवाद में शोषण का विरोध किया गया। आम जनता, किसान, मजदूर से संबंधित था ये, तो शोषण का विरोध किया गया। नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, रांगे राघव, त्रिलोचन, नागार्जुन जी, रामविलास ये इसके प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवादी लेखक हैं। और इसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवाद और ही प्रगतिवाद कहलाया। और जनवाद था, इसमें
जनता की बात होती थी, केवल व्यक्ति की बात नहीं होती थी, वो था प्रगतिवाद। अब प्रयोगवादी जो कवि आए थे वो उसमें प्रयोग, बाद में जो लेखक और कवि थे वो 1943 से 1950 ईस्वी तक जो प्रयोगवाद था उसमें तार सप्तक के माध्यम से जो शिल्पगत चमत्कार हुए, तार सप्तक मतलब कवियों के एक समूह के अनुसार रचना रच रहे थे, वो तार सप्तक। प्रयोगवाद जो पद थे उसे प्रबद्धवाद या नकेलवाद भी कहते थे। ये नई राहों के अन्वेषण करते थे, नई राहों का, रूढ़ियों और परंपराओं के विरोधी थे, और वे प्रमुख कवि हमारे अज्ञा जी थे, लेखक कवि। फिर नई कविता 1951 से 1960 ईस्वी तक शुरू हुई, नई कविता आंदोलन शुरू हुआ, और नई कविता में कवि थे केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती जी, धूमिल, नरेंद्र शर्मा जी, शंभू नाथ सिंह जी। तो इस प्रकार से आधुनिक काल का एक संक्षिप्त परिचय है कि द्विवेदी युग, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी, नई कविता। अब हम जानेंगे अगले क्लास में भारतीय युग को विस्तार से, उसके बाद द्विवेदी युग, फिर और उसके बाद प्रयोगवाद, इस तरह से। नमस्कार।